हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के सेशन में कंप्लीट हम बात करेंगे एक बीम में ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैप हम क्यों करते हैं, स्टील को कहाँ जोड़नी चाहिए, कहाँ नहीं जोड़नी चाहिए, कौन सा जॉन पे जोड़नी चाहिए, कौन सा जॉन पे जोड़ नहीं जोड़नी चाहिए। ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं आप सभी के साथ। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। इसलिए नहीं कीजिएगा, अगर आप क्लाइंट हो तो अगर आप घर बनवा रहे हो तो आपको एक्चुअल में ये चीज़ें नहीं पता होता है, और साइट पे भी आपका जो लोहार होता है, जो काम करने वाला, उसको भी ये चीज़ें नहीं पता होता है और गलत तरीके से लैब को प्रोवाइड कर देता है। तो उसके वजह से आने वाला जो क्रैक्स होता है वो आपके घर में दिखता है, राइट। और फिर बाद में आप हमें कमेंट सेक्शन करके पूछते हो कि सर एक्चुअल में हमारे बीम अभी मैंने कास्ट किया है, 1 साल भी नहीं हुए, 6 महीने भी नहीं हुए, वो बीम हमारा क्रैक्स दिख रहा है। ठीक है, क्रैक्स होने का बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन मेनली जो रीजन होता है ओवरलैपिंग की वजह से होता है। एक्चुअल में कहाँ पे कौन सा लोड आता है, कहाँ पे कौन सा मोमेंट क्रिएट होता है, ये चीज़ नहीं पता होता है। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये वीडियो पूरा अगर आप देखते हो तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो या ठेकेदार हो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप भी ठेकेदार हो तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएगा कि लैप ओवरलैप क्या होता है, कौन सी मोमेंट में क्रिएट कैसे होता है, वो सारा चीज़ इसी टॉपिक में कवर किया गया। चलो शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बीम को क्रिएट किया है आप सभी के लिए। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, ये जो मैंने इस वाले कलर को लिया है, ये वाली पार्ट, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है। कंटिन्यू नीचे से ऊपर की तरफ ये कॉलम जा रहा है। और बीम जो ये वाला जो कट मार्क है, इसका मतलब होता है कि बीम हमारा कंटिन्यू है, बीम हमारा कंटिन्यू है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि टॉप रिइंफोर्समेंट और बॉटम रिइंफोर्समेंट हम किसको कहेंगे। सबसे पहले जो ये जो आपको सामने से ये टॉप, इसको इसको बोलेंगे टॉप रिइंफोर्समेंट। ठीक है, टॉप रिइंफोर्समेंट। जस्ट नीचे हम नीचे की तरफ आते हैं तो इसको बोलते हैं बॉटम रिइंफोर्समेंट। क्लियर है। अब बात करते हैं सबसे पहले टॉप रिइंफोर्समेंट के बारे में बात करेंगे। टॉप रिइंफोर्समेंट में लैप कहाँ होनी चाहिए, लैप नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में होता क्या कि साइड पे जो हमारे पास स्टील आता है वो 12 मीटर की आता है। अगर आप फीट में कैलकुलेट करते हो तो 39 पॉइंट समथिंग आपका आता है साइड पे। ठीक है, लेकिन मैं 12 मीटर लेके कंसीडर करके अभी हम समझाने वाले हैं। अब क्या है, एक्चुअल में कोई आपका प्लॉट लंबी है और सपोर्ट टू सपोर्ट कंटिन्यू आपका बीम जा रहा है, तो आप क्या करोगे, कंटिन्यू जो साबुत पीस होता है, जो 12 मीटर का 39 फीट की सरिया, वो कंटिन्यू रेस्ट किया। सपोज करो कि रेस्ट किया और वो यहाँ पे आ गया, एल बाय थर्ड वाली पोजीशन पे आ गया, तो उसको क्या करना है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे पास जो बीम में होता है, दो प्रकार की जोन होता है। एक टेंसाइल जोन होता है, एक कंपैरिजन जोन होता है। टॉप लेयर में ये वाला टेंसाइल जोन कहलाता है, ये वाला हमारा टेंसाइल जोन कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद जो ये वाला जो मिड पोजीशन पे जो है, ये हमारा कंपैरिजन जोन कहलाता है। जब भी ओवरलैप करेंगे टॉप वाले बार में तो मिड जंक्शन पे करेंगे, मिड जंक्शन पे करेंगे। एक सवाल आपका ये भी आता है कि ये वाला लेंथ कितना रखे। एक्चुअल में होता क्या है, कंपैरिजन जोन के लिए जो कंसीडर किया गया है वो 24 से लेके 25 डी, आप 25 डी पकड़ के चलो। 25 डी, 25 क्या नंबर है, और डी क्या डाया और बार है। सपोज करो कि 16 mm का सरिया हमने लगाया। ठीक है, और यहाँ पे हमें लैब प्रोवाइड करना है, यहाँ पे हमें लैब प्रोवाइड करना है। तो उसमें क्या है, तो ये 25 मल्टीप्लाई, और जितना का डाया है उसे मल्टीप्लाई कर दो, इसीलिए मैंने 25 डी बोला। तो डी जितना है, जैसे 16 mm है तो 16 को ना 25 आपको करना है, जितना भी होता है वो का लेंथ हो गया। यहाँ तक उससे एक्स्ट्रा ही आपको रखना है, ये स्टैंडर्ड आपको मैंने बताया। क्लियर है। इस टॉप लेयर में मिड सेक्शन पे आप लैब प्रोवाइड करो। और गलती क्या होती है साइड पे, ये कंटिन्यू स्टिल आता है और यहाँ पे आ गया, सपोज करो कि यहाँ पे आ गया, तो वो क्या करता है लोहार, यहीं से ये जो नीचे से बार जो मैंने ओवरलैप करके जो गया है, ये जोड़ना पड़ता है स्टील वायर से इसको। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहीं से कंटिन्यू कर देता है। तो वही चीज है कि जब भी हमारा लोड पड़ता है तो वहां से क्रैक दिखती है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट पे देना है आपको। जॉन समझ में आ गया टॉप लेयर का। एल बाय थर्ड, एल बाय फोर, एक्चुअल में क्या होता है, एल बाय थर्ड भी कर सकते हो, एल बाय फोर भी कर सकते हो। क्लियर है। सपोज करो कि कॉलम के अंदर अंदर आपका 3 फीट है, 3 फीट है। ठीक है। अब 3 फीट को 3 से भाग देते तो 1 फीट हुआ ना, तो एल बाय थर्ड पोजिशन 1 फीट, 1 फीट, 2 फीट, और ये 1 फीट, 3 फीट हो गया।
तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये टॉप लेयर आपको समझ में आ गया। अब आते हैं बॉटम लेयर में। बॉटम लेयर में थोड़ी सी फिगर अलग है, क्योंकि जस्ट टॉप लेयर का अपोजिट करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मिड जंक्शन पे ओवरलैप किया। क्लियर है? तो यहाँ पे मिड जंक्शन पे ओवरलैप नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे कोई बार हमें सेंटर में नहीं जोड़ना है, क्योंकि ऊपर से जब भी लोड पड़ेगा ना तो ये नीचे से टूटने की कोशिश करता है। ठीक है, ठीक है, ये नीचे से टूटने की कोशिश करता है और ये अपने सपोर्ट से हटने की कोशिश करता है। क्लियर हो गया? जब भी लोड पड़ेगा ये टूटेगा। क्लियर है? तो इसीलिए नीचे क्या करना है कि नीचे हमें टेंसाइल जोन में देना है। ये पार्ट हमारा L/3 टेंसाइल जोन कहलाएगा, ये वाला पार्ट हमारा टेंसाइल जोन कहलाएगा। क्लियर है? और ये भी टेंसाइल ही कहलाता है, लेकिन इस वाले पार्ट में आपको ओवरलैप मिड पोजीशन में नहीं करना है। क्लियर है? अब जो है ये वाले पार्ट में एक्चुअल क्या है कि जो हम लोग जो ड्राइंग में बनाते हैं, ड्राइंग में देते हैं, तो L/3 पोजीशन पे हम लोग लैप देंगे। इधर बॉटम लेयर की बात कर रहा हूँ, नीचे वाली सरिया की बात कर रहा हूँ। इस वाले पार्ट पे हम लैप देंगे, इस वाले पार्ट पे लैप नहीं देंगे। जॉन आपको समझ हो गया? ये टेंसाइल जोन, L/3 पार्ट टेंसाइल जोन, ये टेंसाइल जोन, ये टेंसाइल जोन, ये कंपैरिजन जोन। क्लियर है? अब क्या है कि इसका लेंथ कैसे कैलकुलेट करें? एक्चुअल में टेंसाइल जोन का जो ओवरलैप लेंथ हम निकालते हैं ना, तो वो होता है हमारा 45D। 45D मतलब 45 गुना डी। अब जितना मोटा सरिया लगा रहे 16 mm का, तो 25 गुना 16 करना है आपको। तो जितना mm आ गया ना, उतना mm आपको लेंथ रखनी है। अब सवाल आता है कि क्या ये कॉलम है हमारा और ये बीम कंटिन्यू जा, क्या हम ओवरलैप यहाँ से यहाँ तक ऐसे इस वाले जंक्शन पे दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इस वाले पार्ट पे आपको बचना है। यही चीज लोहार को नहीं पता। ठीक है? तो एक्चुअल में वो करता क्या है कि जहां जाता है वहीं वहीं से वो रेस्ट कर देता है, और वो बिल्कुल बेकार चीज है। ठीक है? आपको ध्यान में रखते हुए ये काम को साइड पे करानी है। अगर आप क्लाइंट है तो कितना कॉस्टली आप स्टील लगाते हो आपको ही पता चलता है। ठीक है? इसलिए आप सारी चीज़ सही लगा रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट सही कर रहे हो, अच्छे तरीके से कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं होता सिर्फ टेक्निकल नॉलेज की वजह से। क्योंकि टेक्निकल नॉलेज एज पर साइट जो होता है, उसको नॉलेज तो होता है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल नॉलेज तो होता है, लेकिन उसको टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होता है। ठीक है? इसलिए वो गलती कर जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो ये वीडियो बनाया आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके बाद आपको उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि लैब कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, कितना रखनी चाहिए, कितना नहीं रखनी चाहिए। क्लियर है? और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। ठीक है? इससे होगा क्या, आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। फाइनली आप हमें बताना है। ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम बताएंगे आप सभी को, कॉलम में ओवरलैप कैसे देते हैं, उसमें क्या टेंडेंसी होता है, कौन सी जोन पे लैप आनी चाहिए, कौन सी जोन पे लैप नहीं आनी चाहिए, हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।